वीडियो में हम लोग अम्ल और भस्म जिसको हम क्षार भी कहते हैं, ठीक, इसके बारे में हम लोग आज आसानी से समझने वाले हैं कि अम्ल और भस्म क्या है। ओके, और जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, अम्ल भस्म तथा लवण का एक टॉपिक है केमिस्ट्री का 10th क्लास। ओके, उसको हम आज करने वाले हैं। ओके, तो आज की वीडियो में जानेंगे कि अम्ल और भस्म क्या है, बिल्कुल उदाहरण के साथ, एकदम आसान भाषा में और बहुत ही लॉजिकल तरीक़ा से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अम्ल क्या है, उसका परिभाषा क्या है, अम्ल कौन कौन से होते हैं। आज की वीडियो में सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 10th का 1 मिनट यहाँ पर 10th तथा 9th क्लास का बिल्कुल फ्री में यानी कि बिल्कुल फ्री में तैयारी कराया जाता है। PDF जिसको हम क्या बोलते हैं, नोट्स भी बोलते हैं, नोट्स, ये बिल्कुल आपको यहाँ फ्री मिलेगा, ठीक। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितना भी तैयारी कराया जाएगा वो बिल्कुल यहाँ पर प्रैक्टिस सेट फ्री कराया जाता है। ओके, PDFs वगैरह सब कुछ मिलेगा फ्री। अब कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट में हमें ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो जैसा कि हम लोग 10th क्लास का अम्ल भस्म एवं लवण का टॉपिक कर रहे थे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड, और भस्म को कहते हैं बेस, और लवण को कहते हैं सॉल्ट, ठीक। और ये सॉरी केमिस्ट्री है, यहाँ पर फिजिक्स लिखा गया है। केमिस्ट्री 10th क्लास, ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। ओके, और आज की क्लास पहला है, ठीक। तो चलिए हम जानते हैं कि अम्ल क्या होता है, ठीक। एकदम बिल्कुल ही सिंपल तरीका में मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही बेस्ट, ये अम्ल को समझने के लिए और अम्ल को परिभाषा के रूप में जानने के लिए यह एक बेस्ट डिफिनेशन है, यानी कि यह एक बेस्ट कह सकते हैं कि परिभाषा है। तो चलिए हम देखते हैं। अम्ल जिसको एसिड कहते हैं, ठीक। अम्ल वह पदार्थ है, क्या है, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, यानी कि जल में जब घुल जाता है उसको जलीय विलयन कहते हैं, जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। देखिए, ये इसलिए ये बहुत अच्छा एक परिभाषा है, क्योंकि आप खुद भी इसे चेक कर सकते हैं। कैसे, स्वाद में बोल रहा है कि स्वाद में खट्टा होता है, आप अपने जीभ पर लेकर आप कर सकते हैं, यानी कि आप जीभ पर इसे रख कर आप स्वाद के रूप में, अगर एक खट्टा है तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या है, ये अम्ल है, ठीक। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, उसे अम्ल कहते हैं। जिसका जलीय विलयन अगर स्वाद में, अगर आप उसको लीजिएगा, खाइएगा या पीजिएगा, तो अगर वो खट्टा हो तो समझिए कि क्या है, वो अम्ल है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे सिट्रिक्स फल हैं, जैसे कि नींबू, ये क्या है, इसमें सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक। तो नींबू अगर आप खाइएगा तो आपको खट्टा लगेगा, नींबू खाइएगा तो आप खट्टा लगेगा। अब तो ये क्या है, नींबू में जो अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल शायद होता है, वो खट्टा होता है। संतरा में भी वही होता है, कच्चे अंगूर में भी वो भी खट्टा लगता है। और ऐसे अम्ल तो आप देख ही रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, अम्ल है, ठीक ना। लेकिन जब आप अम्ल को आप इसे चेक कर सकते हैं। तो अम्ल क्या है और अम्ल का परिभाषा क्या है, मैं आपको बता दिया, ठीक। परिभाषा कुछ नहीं है, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। जो खट्टा होगा
उसे हम अम्ल कहेंगे। ठीक, समझ रहे हैं, समझ में बात आ रहा है। अम्ल, अरे यार क्या करें, नॉइस प्रॉब्लम इतना है ना। अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ है, अब देखिए दुनिया में जो भी है वो तो पदार्थ है, आपका कपड़ा वगैरह सब कुछ तो पदार्थ है, समझ रहे हैं ना। तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है? खट्टा। अब नींबू भी खट्टा होता है, ठीक, आम भी खट्टा होता है, तो उसमें अम्ल होता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आम को आप बोल दीजिएगा कि ये अम्ल है, नहीं, आम में जो मौजूद होता है ना, जैसे कि अभी बताया कि नींबू में क्या मौजूद होता है? सिट्रिक अम्ल, ठीक, तो ये अम्ल है, ठीक। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है? अम्ल है, ठीक। तो आप अम्ल को पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं? अम्ल को पहचानने के लिए आप जीप लीजिए, आप पीजिए खुद, अगर वो खट्टा हो तो क्या है? अम्ल है। जैसे कि आप इमली खाइएगा, इमली, तो वो भी खट्टा लगेगा, तो इमली क्या है? इमली अम्ल नहीं है, इमली में अम्ल एक पाया जाता है जिसको हम टाइटेरिक अम्ल कहते हैं शायद, ठीक ना। तो वो अम्ल है, उसमें अम्ल पाया जाता है, अगर उसको खाइएगा तो खट्टा लगेगा, ठीक। तो अम्ल का परिभाषा अगर आपको 10th क्लास के बिहार बोर्ड में अगर पूछ देवे कि अम्ल क्या है, तो आप क्या कहिएगा? कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक। ये लिख दीजिएगा आप, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक, आपके एग्जाम में पूछता है 2 मार्क्स में। ओके, चलिए अब देखते हैं कि भस्म क्या है, जिसको हम क्षार कहते हैं। भस्म या क्षार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। तो इसमें उसमें खट्टा था, इसमें कड़वा हो जाएगा। तो भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है? स्वाद में, इसे नहीं का लिखा गया जी, स्वाद में कड़वा होता है, लिख लीजिएगा यहाँ पर, स्वाद में कड़वा होता है। यह कि भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। इसको हम PDF में इसको सुधार देंगे, ठीक। इसमें क्या होता है? कड़वा होता है, जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे चूना जल, जिसको कहते हैं CaOH के हॉल्टो, BaOH के हॉल्टो, ठीक। तो ये सब क्या है? एक भस्म है, इसको आप लीजिएगा ना तो वो कड़वा लगेगा, ठीक। तो यानी कि भस्म क्या है? भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, ठीक, समझा गया। तो भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, उसको हम भस्म कहते हैं। जैसे भस्म, ये क्षार है, जिसको भस्म को क्षार भी कहते हैं, ये भी क्षार है, ठीक। बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो अम्ल और भस्म का परिभाषा जान चुके हैं, एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा दिया हूँ कि ये क्या है? CaOH का हॉल्टू क्या है? भस्म है। BaOH के हॉल्टू क्या है? एक भस्म है, ठीक। इसको अगर आप जीभ पर लीजिएगा, आप किसी को जलीय विलयन, ये तो स्वाद में क्या होता है? ये कह सकते हैं कि कड़वा होता है, ठीक। आई थिंक समझ चुके होंगे। अब इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिखा रहेगा PDF लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।